हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज से हम लोग जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके बारे में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो सिलेबस है उसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। उन दोनों यूनिट में हम लोगों ने पहली यूनिट में क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के बारे में समझा। सेकंड यूनिट जो हमारी थी वो फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में थी, मतलब पुष्पी पौधों की बाह्य आकारिकी और आंतरिक संरचना के बारे में थी। अब हमारा ये जो थर्ड यूनिट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, ये बायोलॉजी का मतलब सबसे बेसिक पार्ट है ये। और इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। उन 3 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है आज हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, कोशिका के बारे में आप लोग 11th क्लास में पहुंच गए तो आप लोगों को बहुत सारा बेसिक नॉलेज इस स्टेज तक बच्चों को रहता है, बट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल है, सेल जो वर्ड है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसमें उसका छत्ते की जो अगर स्ट्रक्चर को कभी आप लोगों ने देखा होगा तो वो एक उसकी जो एक यूनिट रहती है उसकी छत्ते की, जैसे एक तो हेक्सागोनल शेप रहता है उसका। उसके लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया था चेम्बर, मतलब सेल को उन्होंने एक कक्ष, एक चेम्बर की संज्ञा दी थी। ये उन्होंने टर्म दिया था सेल वर्ड, रॉबर्ट हुक ने। फिर जो जैसे ही उन्होंने इस वर्ड दिया उसके बाद इससे रिलेटेड जो साइंस है वो आगे बढ़ा। सेल और सेल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो आज आपको एक नई ब्रांच और सीखने को मिल रही है, साइटोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछे साइटोलॉजी क्या है तो साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल जो है उसकी सबसे सरल डेफिनेशन मतलब सबसे सरल परिभाषा ऐसी होती, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। फिर उसके बाद जो सेल है उसकी और भी बहुत सारी फिर मॉडर्न डेफिनेशंस दी गई। फिर साइंटिस्ट लोगों ने जैसे जैसे जो जो सेल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है या जितनी भी हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बेसिस पर सेल को फिर अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है। तो सेल जो है वो आप तो इस डेफिनेशन के भी अगर दोनों वर्ड पर अगर गौर करोगे तो उन दोनों वर्ड से ही उसका पूरा मीनिंग हमें पता चल जाता है। जैसे पहला वर्ड बोल रहे हो वो संरचनात्मक, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल, मतलब इस वर्ड का मतलब ये होता है कि द होल बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है उसका पूरा शरीर छोटी छोटी सेल से मिलके बना है। और सेकंड जो वर्ड कह रहा है कार्यात्मक मतलब फंक्शनल, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे अंदर या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर होते हैं उनके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, मतलब जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सारी जैविक क्रियाएं, सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो सेल की एक्टिविटी का आउटकम है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है। क्या कंप्लीट डेफिनेशन है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपकी सेल की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने जैसे कहा ना कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है साइंस, तो फिर जो सेल है उन्होंने बताया सेल कितने टाइप की होती है, तो उन्होंने बताया सेल दो टाइप की होती है, एक होती प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइप की सेल, क्योंकि अब आप लोग भी इस वर्ड से काफी भली भांति परिचित है, क्योंकि हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ा था। उस किंगडम मोनेरा का सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म, या यूं मान के चलना जब अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो सबसे पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आए थे, और इनके अंदर जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की थी। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक अपसेंट होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर वेल डिफाइंड मतलब सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है ना। और यूकैरियोटिक सेल में आपके मतलब यूकैरियोट्स में आपके किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, मतलब ये चारों किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये आपको मालूम हो गया कि दो सेल दो टाइप की होती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें परीक्षा में पूछते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये डिफरेंस क्या होंगे ये हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब इन यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है वे प्रिमिटिव टाइप की होती है, मतलब प्राचीनतम प्रकार की होती है, और यूकैरियोटिक सेल एडवांस टाइप की सेल होती है, मतलब आधुनिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, जो मतलब एडवांस टाइप की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल रहती है उनके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब सेल के बारे में अभी हमने कहा कि सेल हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना, बट सेल इटसेल्फ मेड अप ऑफ सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब एक कोशिका छोटे छोटे कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मतलब जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये सारे सेल ऑर्गेनेल लगभग एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन से जो बाउंडेड या घिरे हुए जो कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मतलब चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक जो सेल रहती है उन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और वो राइबोसोम्स जो रहते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। 70S
मतलब एस मतलब उनकी यूनिट होती है, वो अब इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। और यूकैरियोटिक सेल जो रहती है उनमें 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70s टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, while in eukaryotic cell both 70s and 80s type of ribosomes are present। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स रहती हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आपका डीएनए होता है वो डीएनए पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए पाया जाता है। सॉरी, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, और यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है उन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी उसके अंदर क्रोमोसोम है, वो केवल एक ही लिंकेज ग्रुप, एक ही संलग्नता समूह बनाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर लिंकेज ग्रुप जो रहते हैं वो दो से बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे, 23 लिंकेज ग्रुप हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल रहती है उन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो जो डिवाइड होती है वो एसेक्सुअली भी होती है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही उनमें जनरली प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स आसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, मतलब अलैंगिक रूप से भी और लैंगिक रूप से भी डिवाइड होती है। तो ये और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे बैक्टीरिया जो भी किंगडम मोनेरा में आते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना। और उसके बाद आपका इसमें आ जाता माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके प्लांट सेल्स, फंजाई, एनिमल्स, है ना, और प्रोटिस्ट, ये सारे काय के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था एस, जैसे अभी आपको कहा मैंने कि हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ एस का मतलब क्या होता है, हालांकि जब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको मोर डिटेल से पढ़ाएंगे। बट अभी आप एट द दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इस केस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब राइबोसोम का अवसादन गुणांक निकाला था, और उन राइबोसोम का जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो था वो 70 आया था, इसलिए 70s राइबोसोम कहलाते हैं। और 70s राइबोसोम की जो दो सब यूनिट होती है वो 30s और 50s की होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे मैंने कहा आपको 70s भी होते हैं और 80s भी होते हैं, और 80s राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है वो 40s और 60s की होती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्या आएगा क्वेश्चन आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, एक बार और आपको ध्यान से बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं। तो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बेसिक है बायोलॉजी का। अगर आपको ये नहीं मालूम है ना कि सेल कितने टाइप की होती है और उन दोनों सेल में मेजर क्या डिफरेंस होते हैं, तो आपका बायोलॉजी का ज्ञान है वो अधूरा है। ठीक है ना। क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक बार ध्यान समझते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप सेल होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक प्राचीनतम प्रकार की कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक आधुनिकतम प्रकार की या एडवांस्ड टाइप की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो कोशिकांग होते हैं और सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सुविकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग उपस्थित होता है। मतलब इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80s राइबोसोम और 70s दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो mRNA रहता है वो आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो mRNA होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी हम लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए रहता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहती है उनमें केवल एक ही लिंकेज ग्रुप होता है, और यूकैरियोटिक सेल में लिंकेज ग्रुप मोर देन वन होते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया, है ना, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा दैट इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके हो जाएंगे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म, फंजाई किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म और एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे आपके यूकैरियोटिक सेल से बन के मिलकर बने होते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिक है बायोलॉजी का, ये आपको जीवन भर काम आएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे से करना है। अभी आप लोगों को 11th क्लास में भी ये आएगा, ठीक है ना। और 9th के बच्चों को भी ये पूछते हैं, अगर आपका छोटा कोई भाई बहन हो तो उसको भी ये वीडियो बताना कि सेल दो टाइप की होती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। और आज हमारा जैसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार हुए। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, सेल शब्द किसने दिया, तो सेल शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। सेल की डेफिनेशन क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है, तो कोशिका की परिभाषा होती है कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और कल हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और उसमें कल हम और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग कल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती है, और फिर कल हम डायग्राम बना के समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, और उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग कल समझेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।